नमस्कार, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय रूस यात्रा पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। रूस और भारत के बीच होने वाली सालाना बैठक आमतौर पर साल के अंत में होती है, मगर इस बार जुलाई महीने में होने की वजह से इस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि एक तरफ चीन रूस के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका रूस पर रूस यूक्रेन जंग की वजह से कई तरह के प्रतिबंध लगा चुका है। इसके साथ ही पीएम मोदी का यह रूस दौरा उस वक्त हो रहा है जब नाटो की, जी हां, नाटो की इंपॉर्टेंट बैठक हो रही है। इस बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी शामिल होंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के साथ ही रूसी सेना की ओर से भारतीयों को भर्ती किए जाने का मुद्दा सहित कई अहम मुद्दों पर पीएम मोदी की बात होनी है। रूस यूक्रेन जंग को लेकर भी भारत का रुख हमेशा से क्लियर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात में यह भी अहम मुद्दों में से एक रहेगा। अगर इस मामले में पीएम मोदी कोई नतीजा निकालने में सफल रहते हैं तो इसके दूरगामी असर दिखना तय है। पीएम मोदी की रूस यात्रा और इसके असर पर पेश है हमारी खास पेशकश, भारत रूस की यारी दुनिया पर भारी। पीएम मोदी का तीसरा कार्यकाल। द्विपक्षीय दौरे में रूस अहम। पुतिन मोदी की खास मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर होगी बात। रिश्ते को सशक्त बनाने की कवायद। रूस भारत की सशक्त बुनियाद। मोदी की यात्रा से चीन परेशान। मोदी की कूटनीति से अमेरिका हैरान। जंग के बीच यात्रा के खास मायने। 22nd एनुअल समिट है हमारे प्रधानमंत्री और रशियन प्रेसिडेंट के बीच में। लास्ट समिट जो हुआ था 2021 में जब प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया गए थे, तो इस 3 साल के गैप के बाद जो समिट हो रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे बीच में बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता है। ट्रेड, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी कोऑपरेशन, पीपल टू पीपल टाइज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्ट, बहुत सारी ऐसी इशूज हैं जिस पे बहुत डेवलपमेंट हुई हैं पिछले 2 सालों में और इन सारी चीज़ों पे बातचीत होगी। रूस के साथ मैं समझता हूँ ये सबसे ज़्यादा एक फॉरेन पॉलिसी की तरफ से एक सिग्नल दिया जा रहा है और यहाँ पर जो भारत ने 2014 से जो शुरू किया है, एक जो शब्द हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारे जिस प्रकार से हमारे संबंध रूस के साथ हो रहे हैं ये वहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि जहाँ तक वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अमेरिका और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़, वो चाहते हैं कि भारत रूस का साथ ना दे, लेकिन भारत का हमेशा कहना है कि हम हर एक के साथ देंगे जहाँ पर भारत का फ़ायदा होगा। हम यहाँ पर ना तो रूस के इंटरेस्ट देखेंगे, ना तो अमेरिका के इंटरेस्ट देखेंगे, ना यूरोप के इंटरेस्ट, हम भारत के इंटरेस्ट देखेंगे। और ये जो प्रधानमंत्री की रूस की यात्रा है और वहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन के साथ मिलेंगे, यहाँ पर फ़ायदे भारत के भी होंगे और रूस के भी होंगे। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पूरे विश्व समुदाय में बेहद लोकप्रिय नेता हैं और अनेक सर्वेक्षणों में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को
लोकप्रियता के संदर्भ में प्रथम स्थान हासिल है। और जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजनरी नेतृत्व है भारत के उत्थान और विकास में, भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने देश का नेतृत्व तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ विश्व की जो अनेक समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए भी प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो नेतृत्वकारी भूमिका की सराहना पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में की जाती है। भारत और रूस के रिश्ते ऐतिहासिक रहे हैं। दोनों देशों के बीच पुराने रिश्तों पर पीएम मोदी ने तब भी कोई आंच नहीं आने दी जब अमेरिका ने रूस यूक्रेन जंग की आड़ में रूस पर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए। पीएम मोदी ने भारत की कूटनीतिक निरपेक्षता का परिचय देते हुए रूस के साथ न सिर्फ अपने रिश्तों को सशक्त बनाए रखा बल्कि अमेरिका को भी साफ संदेश दे दिया कि कूटनीतिक मामलों में भारत का दृष्टिकोण दुनिया के बाकी देशों से अलग है। दुनिया भर के देशों का भारत पर जो भरोसा बढ़ा है उसकी एक वजह यह भी है, रूस और यूक्रेन जंग के शुरू होने के बाद से रूस दुनिया भर के देशों में अलग थलग भले ही पड़ गया हो, लेकिन भारत अपने पुराने रिश्तों का ख्याल रखते हुए उसके साथ मजबूती के साथ स्टैंड लेता रहा। अपनी रूस यात्रा के जरिए पीएम मोदी दुनिया को यही दिखाना चाहते हैं कि भारत की कूटनीतिक निरपेक्षता अपनी जगह कायम है और इस मामले में वो दुनिया के बाकी देशों से अलग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से अपने 2 दिवसीय रशिया के दौरे पर हैं। इस दौरान वो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे और साथ ही एक डिनर का आयोजन भी किया गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री कई सारे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे और साथ ही रशिया और भारत के बीच में कई सारे महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए जा सकेंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 5 साल बाद रशिया की यात्रा है। इस लिहाज से ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रशिया यात्रा से पड़ोसी देशों में भी खलबली मची हुई है। कूटनीति का बड़ा दांव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति कमाल की है। उन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल में रूस के साथ अपने रिश्ते को और ज्यादा सशक्त बनाने का फैसला करके अमेरिका को हैरत में डाल दिया है। मोदी की रूस यात्रा पर दुनिया भर की निगाहें टिकी है और वो इसीलिए भी कि उनकी ये यात्रा उस वक्त हो रही है जब रूस यूक्रेन जंग की वजह से वो दुनिया में अलग थलग पड़ गए हैं। इसीलिए इसके मायने बेहद ही खास है। दोनों नेताओं के बीच दिसंबर 2021 में आखिरी बार मुलाकात हुई थी। अमेरिका के साथ इस मसले पर रूस के साथ गंभीर मतभेद है और वो रूस को सबक सिखाने के लिए यूक्रेन की भरपूर मदद भी कर रहा है। पीएम मोदी रूस के साथ अपने पुराने रिश्तों को और ज्यादा सशक्त बनाकर अमेरिका को भी इस बात का मैसेज देना चाहते हैं कि भारत कूटनीतिक मामले में किसी के दबाव को स्वीकार नहीं करने वाला है। दरअसल अमेरिका भारत और रूस के साथ बेहतर रिश्तों के हमेशा खिलाफ रहा है और जंग के बीच दोनों देशों के बीच के व्यापारिक संबंधों पर वो उंगली उठाता रहा है। ये पीएम मोदी का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने अमेरिका को हैरत में डाल दिया है। चीन के लिए भी ये किसी झटके से कम नहीं है। दरअसल गलवान में भारत और चीन के बीच पैदा हुए तनाव के बाद से चीन लगातार रूस के साथ दोस्ती करने की फिराक में है, मगर उसकी कोशिशें कामयाब नहीं हो पा रही है। दोनों के बीच दोस्ती में दरार तब पड़ी जब पुतिन पावर ऑफ साइबेरिया में 2 गैस पाइपलाइन बिछाना चाहते थे, लेकिन इस मामले में चीन ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वो भी इसके बावजूद कि इसके लिए पुतिन बाकायदा चीन भी गए थे। रूस और चीन के बीच जो खटास पैदा हुई है वो भारत के लिए एक अच्छा संकेत है। दरअसल रूस भी चीन की दादागिरी को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और इसीलिए यूरेशियाई क्षेत्र में चीन के असर को बैलेंस करने के लिए भारत और रूस नए रास्ते को तलाशना चाहते हैं और इस लिहाज से भी मोदी की रूस यात्रा की अहमियत बढ़ गई है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर बात होगी, लेकिन रूस के विदेश मंत्रालय ने यह कहकर दुनिया में खलबली मचा दी कि पीएम मोदी और पुतिन के बीच नो लिमिट टॉक होगी। इसीलिए चीन हो या अमेरिका, दुनिया के बड़े देशों की नजर इस मुलाकात पर टिकी है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया की यात्रा करेंगे। 41 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की पहली यात्रा होगी। पीएम मोदी ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलन से मुलाकात करेंगे और ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर के साथ बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को के साथ साथ वियना में भी भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे। एक तरफ से रूस जो है वो आइसोलेटेड हो गया है। यूरोप ने उनको सैंक्शन लगा के अपनी पूरी कोशिश की है आइसोलेट करने की, लेकिन भारत ने कहा है कि हम अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी चलाएंगे। बेशक ये पॉलिसी अमेरिका को पसंद नहीं है, लेकिन
जिस प्रेजेंट स्थिति में भारत एक मजबूत देश खड़ा है और हम वही करेंगे जो हमारे हित में हमारे हित में है, और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। डिफेंस डील हो सकती है रूस के साथ, लेकिन मैं समझता हूँ ज़्यादा ज़रूरी है इस समय पर एनर्जी के ऊपर अगर हम बात करें तो हमारा जो एनर्जी कंपोनेंट पहले तो ज़्यादा करके वेस्ट एशिया से आता था, लेकिन अभी रूस से आ रहा है, और ये जो कंपोनेंट है इसको हम जारी रखेंगे और ये बात ज़रूर वहाँ पर आएगी। प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में भारत दुनिया की मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है, और यह इसी का नतीजा है कि दुनिया के ताकतवर देश भारत को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। लेकिन कूटनीतिक मामलों में भारत की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी पॉलिसीज हैं, और इसे कायम रखने में पीएम मोदी का कोई सानी नहीं। और यही वजह है कि पुतिन पीएम मोदी पर अपना भरोसा जताते रहे हैं, उनकी लीडरशिप की सराहना करते रहे हैं। भारत रूस के साथ अपने रिश्तों को सशक्त बनाने के हिमायती है, और दुनिया में मची उथल पुथल के बीच पीएम मोदी की रूस यात्रा को इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सशक्त द्विपक्षीय संबंध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की मजबूत हो रही अर्थव्यवस्था की तस्वीर दुनिया के सामने पेश की है। पीएम मोदी की लीडरशिप की दुनिया भर में वाहवाही हो रही है, और ये इसी का नतीजा है कि ताकतवर देशों से एक अमेरिका भी भारत की निरपेक्ष कूटनीति पर सवाल खड़ा नहीं कर पा रहा है। अमेरिका की मर्जी के खिलाफ भारत रूस के साथ अपने रिश्तों को बरकरार रख रहा है। यह आम धारणा थी कि रूस के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंध भारत को इस देश से तेल खरीदने से रोकेंगे। यूक्रेन पर आक्रमण से पहले भारत रूस से बहुत अधिक तेल नहीं खरीदता था, क्योंकि इसे उसकी रिफाइनरियों के लिए अनुपयुक्त माना जाता था। लेकिन समय के साथ ये भारत का शीर्ष आपूर्तिकर्ता बन गया है। भारत के आयात किए जाने वाले सभी कच्चे तेल में रूसी अपरिष्कृत कच्चा तेल 40% था। वास्तविक रूप में उसने प्रतिदिन 1.96 मिलियन बैरल खरीदा, जो कि हम सऊदी अरब से खरीदते हैं उससे बहुत अधिक है। रूस और मध्य पूर्व में दो युद्ध भारतीय विदेश नीति के लिए नई चुनौतियां पेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भारतीयों द्वारा यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के मुद्दे को उठा सकते हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसका समाधान निकालना बेहद जरूरी है। पीएम मोदी इस बात को कई बार उठा चुके हैं और रूस से युद्ध रोकने की अपील भी कर चुके हैं। इस पर रूस की तरफ से कभी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई। दरअसल रूस भारत की निरपेक्ष कूटनीति को मानता है, और इस मुद्दे पर असहमति के बावजूद पुतिन पीएम मोदी की हमेशा तारीफ करते रहे हैं, उनकी लीडरशिप क्वालिटी की सराहना करते हैं, और भारत की मजबूत हो रही अर्थव्यवस्था में उनके अहम रोल को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करते हैं। भारत रूस के पुराने रिश्तों का पीएम मोदी ने हमेशा से ध्यान रखा है, और ये इसी का नतीजा है कि पीएम मोदी की बातों को रूस के राष्ट्रपति पुतिन खास महत्व देते रहे हैं। इस समय पर रूस का युद्ध हो रहा है यूक्रेन के साथ, और यूक्रेन को पूरे नेटो कंट्री सपोर्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर शांति लाने के लिए क्या हो सकता है, ये मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी भी अपना सुझाव देंगे, क्योंकि उनके रिश्ते यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ भी अच्छे हैं। कुछ दिन पहले उनसे भी मिले थे वो। तो मुझे लगता है कि एक पीस मेकर के तौर पर भारत यहाँ पर आ सकता है, और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का जो हाथ है, ये मैं समझता हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ऐसे समय में कि जब रशिया यूक्रेन के बीच का युद्ध पिछले 2.5 वर्षों से लगातार जारी है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी वर्तमान समय में रशिया की यात्रा पर जा रहे हैं, ऐसे में विश्व को ये अपेक्षा होगी कि वो राष्ट्रपति पुतिन से रशिया यूक्रेन के युद्ध के संदर्भ में भी अपने विचारों को साझा करेंगे। और जैसा कि उन्होंने समय समय पर कहा भी है कि ये जो युद्ध है, युद्ध का युग नहीं है। रशिया और यूक्रेन को इस युद्ध को समाप्त करने के लिए संवाद आरंभ करना चाहिए, और संवाद के माध्यम से ही ये युद्ध समाप्त हो सकता है। तो उन्होंने जो ये शब्द रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से समरकंद उज्बेकिस्तान में कहे थे कि ये जो युग है, युद्ध का युग नहीं है, वो अपनी इन बातों को फिर से रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कह सकते हैं। और भारत परोक्ष रूप से बैक चैनल के माध्यम से रशिया यूक्रेन के युद्ध के समाधान के लिए प्रयास करता रहा, चाहे वो ब्लैक सी की ग्रेन डील को कराने के लिए किए जाने वाले प्रयासों की बात रही हो, या जपोरोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास जो शेलिंग हो रही थी उसको रुकवाने में भारत की जो अहम भूमिका रही उसकी बात हो, हर जगह भारत की भूमिका दिखाई देती है। And I'm really excited to meet Modi. This is the first opportunity I've gotten from the embassy as well as from the school to meet our honorable Prime Minister. My name is Anshika Singh and I've been living here since 11 years. I'm very honored and very excited to meet our Prime Minister.
My name is Sittu or Vibhuat. I am from Tamil Nadu. I've been living here for 17 years. I am really excited on this auspicious moment to meet the Prime Minister of India, and I'm very grateful to the Embassy of India for giving us this opportunity. I am very excited and I am grateful to our Indian Embassy to give us this opportunity to meet our Honorable Prime Minister. एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली है और मैं खुद को लकी मानती हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी और इंडियन एम्बेसी ने हमें ये मौका दिया उनसे मिलने का। प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा से स्वाभाविक तौर पर दोनों देशों के रिश्ते में मजबूती आएगी। इससे चीन की टेंशन तो बढ़ी है, लेकिन अमेरिका के साथ साथ रूस के रिश्तों में बड़ी कड़वाहट के बीच चीन रूस को साधने की फिराक में है। लेकिन रूस को चीन पर भरोसा नहीं है। रूस चीन के विस्तारवाद की नीति के सख्त खिलाफ तो है ही, साथ ही वो रूस के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में हमेशा से ढीला ढाला रवैया अपनाता रहा है। चीन का भारत से भी रिश्ता बिगड़ा हुआ है और इस स्थिति में भारत रूस के बीच का यह रिश्ता निश्चित तौर पर चीन के लिए परेशानी बढ़ाने वाला साबित होने वाला है। टेंशन में चीन। पीएम मोदी की रूसी यात्रा कई लिहाज से अहम साबित होने वाली है। दरअसल भारत के साथ अमेरिका के मजबूत हो चुके रिश्ते को चीन हजम नहीं कर पा रहा है। उसकी विस्तारवाद नीति पर विराम लग गया है और इसीलिए वो रूस के साथ अपने रिश्तों के बीच में किसी को भी आने नहीं देना चाहता है। मगर रूस को चीन पर एतबार नहीं है। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि यूक्रेन जंग के दरमियान अमेरिका के खिलाफ उसे चीन का समर्थन चाहिए था और इसीलिए रूस ने उसे थोड़ा महत्व भी दिया था। मगर अब तस्वीर बदल चुकी है। पहले रूस सैन्य क्षेत्र में अपना प्रभाव रखता था और चीन आर्थिक क्षेत्र में, लेकिन अब चीन सैन्य क्षेत्र में भी दखल बढ़ा रहा है। स्वाभाविक तौर पर इससे रूस को दिक्कत हो रही है। जहां तक भारत का सवाल है तो रूस हमेशा से इसे भरोसेमंद दोस्त मानता रहा है और इस लिहाज से पीएम मोदी की ये रूस यात्रा के कई मायने हैं और इसी बात ने चीन को टेंशन में डाल दिया है। भारत के साथ रूस के रिश्तों की ही वजह से चीन को दिक्कतें हो रही हैं। चीन एक बड़ा मुद्दा है जो प्रधानमंत्री की रूसी यात्रा की रूपरेखा तय करेगा। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर पीएम मोदी अपना पक्ष रखेंगे और रूस भारत के साथ अपने रिश्तों को सशक्त बनाए रखने की भरपूर कोशिश करेगा। इस बातचीत में कुछ ऐसा निकल कर आने की संभावना है जो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है। भारत के रिश्ते रूस के साथ अच्छे हैं, लेकिन रूस के रिश्ते चीन के साथ भी अच्छे हैं और भारत के रिश्ते चीन के साथ नहीं सही नहीं है। तो ये तो इस प्रकार की बातें तो मुझे लगता है जहाँ तक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और रिलेशनशिप में है ये होती ही रहेंगी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पे देखिए तो लॉन्ग टर्म पे रूस और चीन की दोस्ती नहीं रह सकती है। इस समय पर जो दोस्ती दोनों देशों की है ये मजबूरी तौर पर हो रही है। ये चीन के भी हक में भी है, चीन को भी फायदेमंद है और रूस को भी फायदेमंद है। लेकिन लॉन्ग टर्म पे क्योंकि हर एक प्रॉब्लम कभी ना कभी सुधर जाता है तो चीन का जो बॉर्डर है वो रूस के साथ लगता है। मुझे नहीं लगता है कि ये क्योंकि चीन जो है वो रूस को डिस्प्लेस करना चाहती है, एक सीनियर पार्टनर बन गया है। तो रूस भी एक बड़ा जिस पर जो प्राउड नेशन कहते हैं वो भी अपने आप को बहुत बड़ा देश समझता है और वो नहीं चाहता है कि वो चीन के जो अंग्रेजी में कहते हैं कोट टेल्स के ऊपर पकड़ के चले। तो इन दोनों देशों के बीच में अगर आप 5 या 10 साल की बात आगे लें तो मुझे नहीं लगता है कि वो इस प्रकार की दोस्ती जो अब चल रही है वो आगे भी चलेगी। इन दोनों के बीच में टेंशन रहेंगे। तो जहाँ तक भारत की बात है हम चीन को तो हम संभाल लेंगे और जहाँ तक रूस के साथ है ये दोस्ती हमारी कायम रहेगी। सब लोग बहुत एक्साइटेड है बिकॉज ये बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी है सब लोगों का, रशियन गर्ल्स को भी हमको भी हमारा वर्क दिखाने के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के विजिट में। सो वी आर सो एक्साइटेड इन दैट। लोग बहुत खुश है, हमारे पीएम जी यहाँ पे आ रहे हैं, विजिट है उनकी, तो हम सब लोग बहुत एक्साइटेड है। उसके लिए हमने प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी की है। हमारे सब रशियन जो स्टूडेंट्स हैं वो भी काफी मेहनत करते हैं डांस में, वो डांस सीखा उन्होंने। तो हमने अभी शिव स्तुति सिखाई इनको, शिव स्तोत्रम सिखाया इनको, तो उस पर हम लोग मोदी जी के सामने अपने परफॉर्मेंस देंगे। प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा लंबे वक्त के बाद हो रही है। कोरोना महामारी के चलते भारत रूस शिखर सम्मेलन 3 साल के बाद हो रहा है। पुतिन पीएम मोदी से मुलाकात के लिए बेताब हैं और मोदी ने भी अपनी दोस्ती का ख्याल रखते हुए रूस की यात्रा पर फोकस रखा है।
मोदी पुतिन के बीच मुलाकात में कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात होने वाली है और इसमें मौजूदा अंतरराष्ट्रीय मसले भी शामिल होंगे। साथ ही दोनों देशों के बीच सैन्य, तकनीक और दूसरे अहम मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने की बात होगी। रूस भारत के साथ अपने व्यापारिक और लॉजिस्टिक सहयोग को बढ़ाने को लेकर हमेशा से तत्पर रहा है और पीएम मोदी की रूस यात्रा से इसमें गतिशीलता आने की भी पूरी संभावना है। अहम मुद्दों पर होगी बात। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बाद यह पीएम मोदी की पहली रूस यात्रा है। बयान में कहा गया है कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण रूसी भारतीय संबंधों के आगे विकास की संभावनाओं के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय एजेंडे के अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें विवादास्पद डी-डॉलरीकरण सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। अक्टूबर में विस्तारित ब्रिक्स देशों के सदस्यों की बैठक में इस पर लिए गए निर्णय का अहम रोल होगा। मोदी के इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने की संभावना भी है। भारत डी-डॉलरीकरण को लागू करने के खिलाफ रहा है। डी-डॉलरीकरण मतलब अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर के प्रभाव को कम करना है। वर्ल्ड ट्रेड में कई देश दशकों से अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करने की मांग कर रहे हैं। चीन और रूस भी उन देशों में शामिल हैं जिन्होंने डी-डॉलरीकरण का समर्थन किया है। पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच यूक्रेन युद्ध समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत की उम्मीद है। पुतिन के बीच बातचीत में एक लॉजिस्टिक सप्लाई समझौते को शामिल किया जा सकता है जो दोनों देशों की सेनाओं के बीच में होगा। दोनों ही देश अब एक बार फिर से रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं जो पेमेंट में दिक्कत और भारत के पश्चिमी प्रतिबंधों के डर की वजह से ये रुक गया था। अब रूस और भारत के बीच पेमेंट का मुद्दा खत्म हो गया है। यूरोप को तो खास सिग्नल चला गया है, यूरोप को और अमेरिका को, कि भारत जो है वो अपनी नीति जो विदेश नीति है वो उस प्रकार से बनाएगा जो भारत के हित में है। अभी खास करके जब सैंक्शंस की बात आ जाती है तो अमेरिका का कहना था कि रूस के साथ सैंक्शंस है तो वहाँ से आप तेल ना खरीदिए। जो एनर्जी डिपेंडेंसी जो भारत की जो एनर्जी डिपेंडेंसी है वो चाहता है कि हम रूस के साथ इसके ऊपर ना जाएं। लेकिन भारत ने तो साफ कर दिया कि इस प्रकार से होने वाला नहीं है। हमारे विदेश मंत्री ने भी ये संकेत पहले से दिए हैं और ये जो विजिट जारी है प्रधानमंत्री की रूस को, ये उसी चीज़ को फिर से दोहरा रही है कि भारत जो है वो अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी चलाएगा। ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जो हम बात करते हैं ये बिल्कुल साफ दिखने में आ रही है और ये एक तरफ से सिग्नलिंग भी है कि भारत जो करेगा, हम किसी देश के विरोध नहीं है लेकिन हम जो वो करेंगे जो भारत के हित में है। G20 के महासम्मेलन के दौरान भी भारत ने पूरी कोशिश की कि जो रशिया और यूक्रेन तथा अमेरिका तथा अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के बीच में एक सहमति बने और इसके लिए भी भारत ने बैक चैनल के माध्यम से प्रयास किया। तो भारत की जो नेतृत्वकारी भूमिका स्पष्ट रूप से दिखती है। साथ ही साथ ये भी है कि भारत और रशिया के बीच की दोस्ती बेहद गहरी है। वहीं अमेरिका के साथ भी भारत के गहरे संबंध है, रणनीतिक साझेदारी है। तो भारत की विदेश नीति में जो संतुलित विदेश नीति का जो अप्रोच है, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, जिम्मेदारी भरी जो विदेश नीति भारत संचालित करता है, उसकी वजह से भारत की एक क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा है। और इस क्रेडिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए पूरे विश्व की अपेक्षा यह है कि भारत रशिया यूक्रेन के युद्ध के समाधान में अपना योगदान करेगा और इस संदर्भ में भारत अपना प्रयास कर भी रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से अपनी 2 दिनों की रूस की यात्रा पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। साथ ही इस दौरान रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया है। गौरतलब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 5 साल के बाद रूस की यात्रा है। इस यात्रा को देखकर पड़ोसी देशों में भी खलबली मची हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रशिया यात्रा के दौरान कई सारे महत्वपूर्ण फैसलों और फाइलों पर हस्ताक्षर किए जा सकेंगे। गौरतलब है कि ये यात्रा जितनी महत्वपूर्ण है उतनी भी समसामयिक भी है। दिल्ली से कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस। तो व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती क्या है, भारत और रूस के बीच किस तरीके के रिश्ते रहे हैं, आज के नहीं बल्कि दशकों पुराने रिश्ते हैं, और उसमें किस तरीके से गर्मजोशी आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद, यह बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस पूरी बैठक में, इस पूरी मुलाकात के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट निकल कर आया, जिस पर नजर ना सिर्फ देश की बल्कि दुनिया की है, वो है नो लिमिट टॉक। अब इसकी लिमिट कहां तक होगी, ये देखने वाली बात होगी।